गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन जो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैपिटलाइजेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कैपिटल, यानी कि जो कैपिटलाइजेशन है वो कैपिटल वर्ड से लिया गया है। ठीक है। कैपिटलाइजेशन मीन्स इन्वेस्टर्स एक बिजनेस में जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जितनी भी मनी उन्होंने कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्ट की है, उस कैपिटल फॉर्म में जो मनी है उसका जो टोटल है, जिसको नेम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का, वही क्या है, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन को लेके जो ऑथर्स हैं उनके जो व्यू हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ ऑथर्स ने कैपिटलाइजेशन को नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है, जबकि कुछ ऑथर्स ने कैपिटलाइजेशन को ब्रॉड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ब्रॉड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कैपिटलाइजेशन है वो फाइनेंशियल प्लानिंग ही है, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग को ही कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें हमने डिसाइड किया था, मेनली 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, ठीक है, और उनका डिसीजन लिया था हमने। तो फर्स्ट है इसमें, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं एक फर्म या बिजनेस में टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसका एस्टिमेट लगाते हैं। सेकंड फर्स्ट में ये एस्टिमेट लगा लिया कि टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं 10 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड में ये डिसीजन लेते हैं वो 10 लाख रुपीस की कैपिटल रेज करने के लिए वो फर्म या कंपनी कौन सी सिक्योरिटीज इशू करेगी, यानी कि वो सिक्योरिटीज डिसाइड की जाएगी यहाँ पर, जो फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा इशू की जाएगी। हाँ जी। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा कि जो सिक्योरिटीज फर्म इशू करने जा रही है, ठीक है, उन सिक्योरिटीज से जो अमाउंट या मनी रेज होगी उनका रेशियो कितना होगा, यानी कि कौन सी सिक्योरिटीज से कितना अमाउंट रेज किया जाएगा। हाँ जी। कैपिटलाइजेशन का ये कंसेप्ट कैपिटलाइजेशन का एक्यूरेट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि डिफेक्टिव मीनिंग देता है। क्यों? क्योंकि वेरियस सिक्योरिटीज़ का जो रेशियो डिसाइड करते हैं, जो प्रोपोर्शन फिक्स किया जाता है, वो तो किस में करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन। तो नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग टर्म फंड का क्वांटम डिसाइड किया जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड की क्वांटिटी डिसाइड की जाती है। एक फर्म को कितने लॉन्ग टर्म फंड या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये डिसीजन लेते हैं। तो इसका मतलब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन में जो लॉन्ग टर्म फंड या सिक्योरिटीज हैं उनका जो प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं वो तो इंक्लूड नहीं करते, ये बात तो ठीक है, क्योंकि वो तो किस में इंक्लूड करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। बट लॉन्ग टर्म फंड में ये ओनली शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड को ही इंक्लूड करके चलता है, यानी कि रिजर्व और सरप्लस को इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। बट रियल में जब एक फर्म या फिर कंपनी बिजनेस करती है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए जितने भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो जिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से फुलफिल करती है उसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, रिजर्व, सरप्लस सभी को इंक्लूड करते हैं। तो इट मीन्स जो नैरो कंसेप्ट है वो भी कैपिटलाइजेशन का एक्यूरेट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैपिटलाइजेशन फिर है क्या। तो कैपिटलाइजेशन वो सभी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो एक कंपनी इशू करती है और सरप्लस, इनका जो सम है वही क्या है, कैपिटलाइजेशन। सरप्लस मीन्स वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, यानी कि नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो कैपिटलाइजेशन में इंक्लूड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन। अभी हमने स्टडी किया है नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और ब्रॉड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इन दोनों में जो नैरो कंसेप्ट है वो कैपिटलाइजेशन का जो मीनिंग प्रोवाइड करता है वो ब्रॉड कंसेप्ट के कंपेयर में एक्यूरेट है, यानी कि नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड,
ये मीनिंग हमें राइट प्रोवाइड करता है, इसको इसलिए वाइडली एक्सेप्टेड किया गया है। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन में लॉन्ग टर्म फंड और शॉर्ट टर्म फंड दोनों को इंक्लूड करते हैं। यानी कि कैपिटलाइजेशन में जो फंड इंक्लूड कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है शेयर कैपिटल, सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड है लॉन्ग टर्म लोन्स। ये तीनों किसके इक्वल होंगे? लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। सेकंड है शॉर्ट टर्म लोन एंड क्रेडिटर्स, जो किसके इक्वल होगा? शॉर्ट टर्म फंड के इक्वल। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कैपिटलाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म फंड और शॉर्ट टर्म फंड दोनों का सम है। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन, कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें हम फर्स्ट बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन जो अभी अभी हम स्टडी करके आए हैं, कैपिटलाइजेशन का मतलब एक फर्म में जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टेड की गई है उस कैपिटल का जो टोटल अमाउंट है वही क्या है? कैपिटलाइजेशन। यानी कि कैपिटलाइजेशन में शेयर कैपिटल इंक्लूड करते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इंक्लूड करते हैं, रिजर्व इंक्लूड करते हैं, सरप्लस इंक्लूड करते हैं। इन सभी का जो सम है वही क्या है? कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मीन्स एक बिजनेस की नेटवर्थ, नेटवर्थ या फिर ये बोल सकते हैं एक बिजनेस की टोटल वेल्थ। टोटल वेल्थ का मतलब जितने भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उनको उस फर्म की टोटल एसेट्स में से डिडक्ट करके जो भी बचता है वो किसके इक्वल होगा? कैपिटल के इक्वल होगा। तो कैपिटल में ओनली शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि कैपिटल ही इंक्लूड करते हैं। तो जो कैपिटल है वो किसका पार्ट है? कैपिटलाइजेशन का, क्योंकि कैपिटल तो किस में इन्वॉल्व होती है? कैपिटलाइजेशन में। तो दोनों में से किसका एरिया वाइड होगा? कैपिटलाइजेशन का। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स जिसमें जो लॉन्ग टर्म फंड है या जो वेरियस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है लाइक शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उनका प्रोपोर्शन डिसाइड किया जाता है, उनका रेशियो फिक्स किया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर सोर्स से कितनी कैपिटल रेज की जाएगी। वो हम किस में स्टडी करते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है ओनर कैपिटल और जो डेब्ट फंड हैं उनमें प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन रखना। तो जो कैपिटलाइजेशन है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि उसमें हम क्या लेते हैं? जो वेरियस सिक्योरिटीज है जिनसे कैपिटल रेज की गई है उनका सम लेते हैं। बट जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा एस्पेक्ट है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें रेशियो देखते हैं। हाँ जी, लास्ट हम स्टडी करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब कंपोजिशन ऑफ एंटायर लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट की जो लायबिलिटीज साइड है उसका टोटल या उसका कंपोजिशन किसके इक्वल है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के इक्वल है। तो इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के दोनों ही सोर्स इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के एरिया या स्कोप की, तो दोनों में से किसका एरिया वाइड होगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का। ठीक है, हमने ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक स्टडी किए हैं जैसे कैपिटलाइजेशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, इन सभी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट